जी मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं आप? आज हम स्ट्रगल पे बात करेंगे, 3 पे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमें कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं और बेल आइकन को आपने दबाना है। तो जब वो बच्चे यार दोस्त बन जाते हैं, दोनों भाई होते हैं अमन और अनस, तो वो स्कूल जब जाते हैं तो फिर वापस आते हैं तो फिर खेलने के लिए ना उनके गांव में ना एक नहर होती है। वो नहर पे ना चले जाते हैं। जब वो नहर पे चले जाते हैं तो बड़ा भाई नहर में नहाता है, बाहर आता है तो वहाँ पे ना रेत होती है बाहर। वहाँ पे रेत पे आके ना वो क्या खेलते हैं, पाँव के साथ घर बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, पानी बाहर को निकालते हैं, तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो वो ना छोटे भाई को ना बुखार हो जाता है, तो उस बड़े को ना मारते हैं कि आप इसको क्यों साथ लेके जाते हो। तो इसी सिलसिले को थोड़ा सा ना आगे करते हैं कि वो ना भाई छोटा जो ना उसका अनस जो ठीक हो जाता है, तो बड़ा क्या करता है, वो हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजरता है तो वो ना स्कूल से ना चला जाता है अपने क्या कहते हैं मामू की तरफ, अपने नानके। तो वो पैदल ही चला जाता है अपने गांव से, अपने मामू के घर पैदल ही चला जाता है। सुबह स्कूल का टाइम निकलता है तो पैदल ही चला जाता है, पैदल उनके घर में चला जाता है। अपनी खाला के घर ना बैग को, अपने बस्ते को उनके घर फेंक देता है, तो अपने मामू के बच्चों के साथ खेलता है, खाला के बच्चों के साथ खेलता है। तो घर वाले जो पीछे होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, पता नहीं किधर चला गया है, पता नहीं किधर चला गया है। तो वो मस्जिद में ऐलान करवाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो कुछ समझ नहीं आती है। लेकिन वो जब उसके वालिद साहब उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ जाते हैं तो वो पता चलता है कि वो उधर खेल रहा होता है। वो सब के सब हैरान हो जाते हैं कि ये केला कैसे आया। उससे ये किसी ने ये नहीं पूछा कि केला कैसे आया। वो उसके जो मामू हैं वगैरह वगैरह, वो उसको उठा के उसके घर नहीं छोड़ के आए कि उसकी माँ कितनी परेशान होगी। लेकिन वो बच्चा बहुत शैतान होता है, लिहाजा वो उसके वालिद साहब आते हैं, उसको थोड़ा डांटते हैं, पीटते हैं, उसको घर ले जाते हैं। जब उसको घर ले जाते हैं तो उसको बड़ा समझाते हैं कि भाई आपने ऐसा नहीं करना, आपने वैसा नहीं करना। तो बच्चे होते हैं, बच्चे दरगुजर कर जाते हैं, इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। तो उनके ना खेतों में, पैलियों में ना लगे होते हैं मटर। तो मटर जब लगे होते हैं तो वो ना एक उनके ना डॉक्टर होता है, उसका नाम होता है डॉक्टर फीका। तो वो उसकी दुकान भी होती है, लेकिन वो ना एक साइकिलें सही करने वाली दुकान होती है, पंचर भी लगाता है और साथ उसकी ना दुकान भी होती है। तो एक तरफ वो क्या कहते हैं मरीज़ को देखता है, एक तरफ ना वो क्या देखते हैं साइकिलों को भी देखता रहता है। किसी का चैन ख़राब हो जाता है, हवा भरता है वगैरह वगैरह। तो ये जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं हमारे लाहौर शहर में, ड्रामे चल रहे हैं कि वो जुगत लगाते हैं कि ये डॉक्टर ने एक तरफ से चैन होंदा है, एक तरफ से गोलियां दे देने, ते चैन वालियां गोलियां मरीज़ नूं दे देंदे, मरीज़ वालियां गोलियां वो चैन दे विच पा देंदे ने। वो आज बात जो ना सच है, हमारे गांव में ऐसा था। तो उसने ना वो उनके घर में ना बहुत सारी बकरियां थी, तो उसने ना अपने दादा से ज़िद की कि मैंने भी एक बकरी लेनी है। वो घर के आगे से गुजरते थे तो उन्होंने ना उनसे बात की कि डॉक्टर साहब है ना एक बकरी जड़ी है ना साढ़े बच्चे नूं दे देवो। तो वो बच्चे नूं बकरी उन्हें दे दी। तो बच्चे ने की करना, उन्होंने सारा दिन फड़ना तो अपनिया पैलियां च मटरां च लै जाना। उत्थे बकरी ने चारदे रहना चारदे रहना चारदे रहना, तो बकरी दिन ब दिन फुलदी जावे फुलदी जावे। वो 6 महीने खवाया होना, साल खवाया होना, बकरी सूवे ना, वो बच्ची बच्चा ना दवे। तो वो किसी ने चैक करवाया, डॉक्टर ने चैक करवाया, किसी होर डॉक्टर ने, सियाने डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा कि नांदा बई ये बकरी में चर्बी चढ़ गई, बकरी को ना चर्बी हो गई है, चर्बी चढ़ गई है, तो लिहाजा ना वो सूई नहीं बकरी। वो किसी हकीम को बुलाते हैं, वो हकीम उसको ना बड़ा अच्छे से चेक करता है। जब उसको चेक करता है तो वो इधर से उसको हाथ लगा, ऊपर से लगा, पीछे से हाथ लगा, पूछल को उठा, उसके थनों को हाथ लगा। तो वो कहता है जी ये नहीं सूख सकती, इसको ना चर्बी चढ़ गई है।
तो लिहाजा आपने जिससे इसको ली है ना उसको या वापस कर दें या आधे पे, क्या कहते हैं पंजाबी में, दिहारे पे उसको वापस कर दें तो सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो जब वापस की बात होती है तो वो जो अमन होता है वो रोता है कि नहीं मैंने बकरी वापस नहीं देनी है, मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने वैसा नहीं करना। छोटा भाई होता है वो भी घर में एक जानवर होता है तो फिर ज़ाहिर बात प्यार तो हो ही जाता है। तो वो क्या करते हैं ना, उसको ना किसी बहाने से वो अपने मामू की तरफ आते हैं, पीछे से उसका जो वालिद साहब है ना वो बकरी उसको वापस दे देते हैं। जो भी हिसाब किताब होता है वो कर लेते हैं आपस में। तो फिर वो ऐसा ही करते हैं कि फिर वो किसी शादी पे जाते हैं। जब वो शादी पे जाते हैं तो वो बच्चे भी साथ में जाते हैं, उसके माँ बाप भी साथ में जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो देग होती है एक चावल मीठे वाली देग होती है, तो वो ना दम पे रखी होती है, कोले होते हैं, कोले दम पे रखी होती है। तो वो बच्चा क्या करता है कि कोले बुझे होते हैं, यानी कि फ्यूज़ हुए होते हैं, तो वो ना एक पकड़ लेता है। जो अनस होता है ना छोटे वाला, वो कोयले को पकड़ लेता है तो उसका हाथ जल जाता है, थोड़ा सा ना हाथ जल जाता है। तो वो बड़ा भाई आता है, उसको पकड़ता है, साफ़ करता है। लेकिन वो समझ नहीं आती। जब उसकी मामा को पता चलता है, बाप को पता चलता है, तो फिर डांटते हैं कि ये बच्चे कितने शरारती हैं, कितने शैतान हैं, इनको समझ नहीं आती है। लेकिन वो बच्चे होते छोटे, समझ तो उम्र के साथ साथ आती है, वक्त के साथ साथ आती है, लेकिन समझ इतनी जल्दी नहीं आती है। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो शादी पे जब जाते हैं फिर घर आते हैं, तो जब घर आते हैं तो वो उनको ना खाना भी देते हैं। अक्सर शादियों पे जो लोग जाते हैं, गोश्त, चावल, नान वगैरह, तो तब तो नान नहीं चलते थे, तो चावल वगैरह, गोश्त वगैरह थे, वो दिया उन्होंने। तो वो घर में आए तो उसने ना गोश्त, बड़े बच्चे ने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लिया, उसको पोटियाँ लग गई। जब उसको पोटियाँ लग गई तो वो क्या कहता, उठा तो बाथरूम तक जाते जाते उसकी सलवार में ही पोटी निकल जाती है। जब सलवार में पोटी, तो वो बाथरूम तक जाते जाते है ना उसकी पोटी निकल जाती है, जिसको हम आजकल फैशन के तौर पे कहते हैं मोशन लगे हुए हैं। तो वो बाथरूम तक पहुंचता भी नहीं है, तो वो हाला लाला, तो उसकी मामा उसको बड़ा मारती है कि तुमने तो कम खाना था, तुमको कहा था कम खाना है, तुम किसी के घर में जाके भी बाज नहीं आते, अपने घर में भी बाज नहीं आते हो, वगैरह वगैरह। तो इतने में वो थोड़े से और बड़े हो जाते हैं। तो वो पोटियाँ उसकी 2-3 दिन ऐसी चलती हैं, कभी उसको कुछ खिलाते हैं, कभी उसको सूखे रस खिलाते हैं, कभी रस क्या कहते हैं, चाय में डुबो के रस खिलाते हैं, इसबगोल का छिलका खिलाते हैं, बड़े टोटके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 3-4 दिन के बाद उनको फ़र्क पड़ जाता है। तो जब उनको फ़र्क पड़ जाता है तो फिर वही शरारतें, वही मोहल्ला, वही गलियाँ, वही चौक। तो उनका एक छोटा चाचू होता है, उसका रिश्ता देखने जाते हैं। वो 15-20 मिनट के सफ़र पे होता है, रिश्ता देखने के लिए चले जाते हैं। तो वो भी साथ में जाते हैं, तो रिश्ता देखने जाते हैं। तो छोटा भाई जो होता है ना, वो आजकल तो जो घरों के पास नालियाँ होती हैं ना, आजकल तो बंद है, अब बड़ा फर्स्ट क्लास। तो पहले ऐसा ही होता था कि घर के साथ लंबी लाइन पे नालियाँ बनी होती थी। तो नालियाँ, दरवाज़ा आपने पाँव ऐसे रखना है तो नाली नीचे आती है, तो ऐसे ही वो उसका पाँव इधर ना पड़ा तो नाली के बीच में पाँव पड़ गया, वो नाली के बीच में गिर गया। तो उसकी मामा ने उसको उठाया। अक्सर माएँ जो होती है ना, 1-2 बच्चे का कपड़ा एक्स्ट्रा साथ रखती हैं कि कभी वो पोटी हो जाए, गंदा हो जाए, तो वो चेंज के लिए। तो उन्होंने एक सूट रखा हुआ था साथ में, वो उसको नहलाया, तैयार किया। तो फिर बड़ा भाई जो होता है वो थोड़ा सा, ज़ाहिरी बात है, बड़ा हो जाता है, तो वो उसको समझाता है आपसे नाली छलांग नहीं लगाई गई, आपने नाली को पार नहीं कर सके। तो उसको अब समझाना शुरू हो गया। लेकिन वो छोटा भाई था, वो रोने में थोड़ी सी जिद में था, अनस साहब। तो जब वो रिश्ता देखने जाते हैं, उनको रिश्ता पसंद आ जाता है, तो फिर वो घर आते हैं। घर में आके जो भी फैसला करते हैं, तो फिर उसका दादा, उसके वालिद साहब, उसकी मामा, तो वो सारे फैसला करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है अमन, वो कहता है मुझे चाची पसंद है। क्या कहता है? मुझे चाची पसंद है।
जी जनाब, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। ये हम कुछ देर के बाद आपसे स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई मसला था, वो इंशाल्लाह अब क्लियर हमारा हो गया है। तो आप लोगों का साथ, प्यार, मोहब्बत ये हमें बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।